हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के लाइव क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को जीके का क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके बिहार पारा मेडिकल 2022 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं जो आपके बिहार पारा मेडिकल 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आप सभी बच्चों से पहला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में, ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया है 2013, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1950, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2020 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1961। तो आप सभी बच्चों को लाइव चैट में जल्दी से बताना है कि भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर है। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 1961। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। ठीक है, अब बात करें भारत में, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब बात करिए हरित क्रांति से आशय क्या है, तो हरित क्रांति जो है ना, फसल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्रांति चलाई गई थी। इसमें जो है उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा आधुनिक तकनीक से फसल के उत्पादन की वृद्धि के लिए काम किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप सभी बच्चों को बताना है कौन एक मिलेट नहीं है। ठीक है, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में जल्दी से बताना है कि कौन एक मिलेट नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है ज्वार, बी में दिया है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रागी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बाजरा। आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि इनमें से कौन सा एक मिलेट नहीं है। तो चलिए जल्दी से सभी को लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है। गेहूँ जो है मिलेट नहीं है। ठीक है, गेहूँ मिलेट नहीं है। ठीक है, गेहूँ मिलेट नहीं है। ज्वार, रागी और बाजरा क्या है? तो ये तीनों मिलेट है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आप सभी से पूछा जा रहा है श्वेत हाथियों का क्षेत्र किसको कहा जाता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है जल्दी से कि श्वेत हाथियों का क्षेत्र किसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है थाईलैंड, बी में दिया ऑस्ट्रेलिया, सी में दिया भूटान और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भारत। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि श्वेत हाथियों का क्षेत्र किसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सभी को लाइव चैट में आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है। ठीक है, थाईलैंड को ही श्वेत हाथियों का क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अहमदाबाद, सी में दिया है लुधियाना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पटना। आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ। ठीक है, वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और बात करें कब हुआ था, तो 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ? तो पंजाब के अमृतसर में। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि T20, ठीक है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया। ऑप्शन ए में दिया है 2000 ईस्वी, बी में दिया है 2019, सी में दिया है 2005 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1990। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया।
जल्दी चलिए सभी को लाइव चैट में जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। तो 2005 ईस्वी में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार खेला गया था। ठीक है, तो किसके बीच खेला गया था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया। ठीक है, आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टोरिसेली, बी में दिया है नेपियर, सी में दिया है पास्कल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गैलीलियो। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है। ठीक है, तो टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। बात करें इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने में बैरोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 5000 BC, बी में दिया है 500 BC, सी में दिया है 3000 BC और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1000 BC। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, तो जल्दी के चलिए सभी को लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। तो 3000 BC में पहिए का आविष्कार हुआ था। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आप सभी से पूछा जा रहा है यहाँ कि साल्क का टीका इसके लिए है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि साल्क का टीका इसके लिए है। ऑप्शन ए में दिया है कोविड-19, बी में दिया है पोलियो, सी नंबर में दिया है टेटनस और ऑप्शन नंबर डी में दिया है टाइफाइड। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि साल्क का टीका इसके लिए है। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है। ठीक है, तो साल्क का टीका किसके लिए है, तो पोलियो के लिए है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ आपसे खेल जगत से पूछ रहा है। आप सभी बच्चों को बताना है प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है कि प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया हॉकी, बी में दिया फुटबॉल, सी में दिया है क्रिकेट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बैडमिंटन। तो चलिए जल्दी से सभी को लाइव चैट में बताइए कि प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए इसका आंसर। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर है। प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं, तो बैडमिंटन के, और ये कर्नाटक के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बच्चा आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि इंडिगो, ठीक है, इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ था। आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है जल्दी से, इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बंगाल, बी में दिया है बिहार, सी में दिया है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो चलिए सभी बच्चों लाइव चैट में आंसर दीजिए कि इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ था। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है। इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो इंडिगो विद्रोह बंगाल में हुआ था। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की। ठीक है, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गांधी, बी में दिया है नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तिलक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है टैगोर। आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है
उनका राइट आंसर है। होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1916 ईस्वी में, ठीक है, 1916 ईस्वी में की थी। और क्यों की थी? तो स्वशासन के मांग के लिए, ठीक है, स्वशासन के मांग के लिए, स्वशासन के मांग के लिए 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी बच्चों से यहाँ पूछा जा रहा है कि धूम्रपान, ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था, ठीक है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्रांस, बी में दिया है स्वीडन, सी में दिया आयरलैंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ब्राज़ील। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था, ठीक है। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट आंसर है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश आयरलैंड था और ये जो है 2004 में, ठीक है, 2004 में पूरी तरह से धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी बच्चों से यहाँ पूछा जा रहा है कि नोट्रे डेम, ठीक है, नोट्रे डेम गिरजाघर कहाँ पर है, ठीक है। आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है कि नोट्रे डेम गिरजाघर कहाँ पर है। ऑप्शन ए में दिया है फ्रांस, बी में दिया है अमेरिका, सी में दिया है इंग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भारत। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि नोट्रे डेम गिरजाघर कहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है नोट्रे डेम गिरजाघर कहाँ है, तो फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है नंदीग्राम कहाँ पर है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि नंदीग्राम कहाँ पर है। ऑप्शन ए में दिया है बिहार, बी में दिया है केरल, सी में दिया है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तमिलनाडु। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि नंदीग्राम कहाँ पर है। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है उनका राइट आंसर है नंदीग्राम कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि निरागुआ, ठीक है, निरागुआ की राजधानी है। आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि निरागुआ की राजधानी है। ऑप्शन ए में दिया है मनागुआ, बी में दिया है अबुजा, सी में दिया है नियामे और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मराठी। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि निरागुआ की राजधानी है। जल्दी चलिए सभी को लाइव चैट में आंसर बताइए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है निरागुआ की राजधानी कहाँ है, तो मनागुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि कहाँ से, ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि कहाँ से प्रताप भानु मेहता ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है कि कहाँ से प्रताप भानु मेहता ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन ए में दिया IIT दिल्ली, बी में दिया अशोका विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी में दिया पटना विश्वविद्यालय और ऑप्शन नंबर डी में दिया विश्व भारती। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि कहाँ से प्रताप भानु मेहता ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया। तो चलिए सभी बच्चे लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है, ठीक है। तो अशोका विश्वविद्यालय से भानु प्रताप ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी बच्चों को बताना है कि जैक रेयान, ठीक है, जैक रेयान नाम के काल्पनिक चरित्र के रचयिता का नाम है, ठीक है। आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है कि जैक रेयान नाम के काल्पनिक चरित्र के रचयिता का नाम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चेतन भगत,
बी में दिया है डेटन, सी में दिया है टॉम क्लेंसी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है डैनियल सिल्वा। तो आप सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि जैक रेयान नाम के काल्पनिक चरित्र के रचयिता का नाम कौन है। चलिए सभी बच्चे लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो टॉम क्लेंसी जो है जैक रेयान नाम के काल्पनिक चरित्र के रचयिता का नाम है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, कौन सा शहर न्यूजीलैंड में नहीं है। आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि कौन सा शहर जो है न्यूजीलैंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑकलैंड, बी में दिया क्राइस्टचर्च, सी में दिया हैमिल्टन और ऑप्शन नंबर डी में दिया विलियमस्टाड। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि कौन सा शहर न्यूजीलैंड में नहीं है। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर है। विलियमस्टाड जो है न्यूजीलैंड में नहीं है। तो विलियमस्टाड कहाँ है, तो ये काराकाओ, ठीक है, काराकाओ की राजधानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ईजी है और आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है लाइव चैट में कि बर्मा का वर्तमान नाम है। ठीक है, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है जल्दी से, बर्मा का वर्तमान नाम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नारू, बी में दिया है म्यांमार, सी में दिया है थाईलैंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नाम्बिया। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि बर्मा का वर्तमान नाम क्या है। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन बी है उनका राइट आंसर है। बर्मा का वर्तमान नाम क्या है, तो म्यांमार है। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग आज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अयोध्या किस नदी के तट पर है। ठीक है, आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि अयोध्या किस नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है झेलम, बी में दिया है यमुना, सी में दिया है सरयू और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कृष्णा। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि अयोध्या किस नदी के तट पर है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अयोध्या किस नदी के किनारे पर है, तो सरयू नदी के किनारे पर। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास आज की अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।